बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, 2 दिन के अंदर तहरीक इंसाफ के हक में 2 बड़े फैसले आए हैं और इन्हीं फैसलों की वजह से मुस्लिम लीग नून के अंदर हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर काफ़ी खलबली मची हुई है। खलबली तो 2 फैसले आने से पहले ही, जब जनाब आसिफ अली जरदारी ने लाहौर का विज़िट किया था तो उन्होंने कहा कि हुकूमत चल नहीं रही, तो मुस्लिम लीग नून में तो उस वक़्त खलबली मच गई थी। तो 2 फैसले जब आए, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फैसला किया और इद्दत केस का फैसला भी बुशरा बीबी और इमरान खान के हक में आ गया है। तो अब मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ी बैठक मरी में बुलाई है, जिसमें वज़ीर आज़म को भी और CM पंजाब को भी बुलाया और बाकी भी जो पार्टी की सीनियर क़यादत है। ज़ाहिर है वहाँ पर बड़े बड़े फैसले होंगे, वो भी आपको बताएंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ज़ैलदार शादाब कियानी साहब, जो खुद भी एक सियासी वर्कर हैं। उनसे हम जानते हैं कि इन 2 फैसलों के पाकिस्तान की सियासत पे क्या क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब शादाब कियानी साहब, क्या ये दोनों फैसलों ने हिला के रख दिया हुकूमत को? तो जी बिल्कुल मांगड़ साहब, हुकूमत तो पहले ही बेचारी हिली हुई थी। असल में जो हुकूमत के अंदर हुकूमत होती है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट, उसको हिला के रख दिया गया है। इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में अगर आप जाते हैं तो जितने भी फैसले आते थे उसमें कहा जाता था कि जी कि जुम्मा मुबारक हो। हाँ जी। तो इस दफ़ा ये हुआ है कि जुम्मा भी मुबारक हो गया और हफ्ता भी मुबारक शरीफ में आ गया। बिल्कुल सही बात। सर आप ये देखें कि पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में उनका निशान ले लिया गया, फिर दे दिया गया, फिर उनको जो है ना वो तो देखे सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हुई और सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि बल्ला किस तरह लिया गया, फिर किस तरह PTI को बांध के इलेक्शन में उतारा गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून एक और दुर्फंतनी लेके आ गई है कि जी PTI ने तो ये मांगा ही नहीं था कि हमारी सीटें, हालांकि PTI पहले दिन से कह रही है कि भाई हमारी मखसूस नशिस्तें कैसे आप दे सकते हैं। इसमें यह था कि जो सुन्नी इत्तेहाद वाले भी अब इनको ब्लैकमेल कर रहे थे ना PTI को, जी मखसूस नशिस्तें हमें मिल जाएं, वो भी फारिग हो गए। वो सुबह 11 बजे पहले ही वो फारिग हो गए। दूसरा, उनको 15 दिन टाइम दे दिया गया है कि सारे MNAs दोबारा से बयान अल्फी दें 15 दिन के अंदर, और इसकी असल हकदार जो है ना ये PTI है। असल में ये फैसला जो आया है सर, ये हकीकत पे मबनी आया है, ये मफरूजे पे नहीं आया। सही। क्योंकि हकीकत में ये बात जजेस भी जानते हैं, एडवोकेट जनरल्स भी जानते हैं, अटार्नी जनरल भी जानते हैं और लॉयर भी जानते हैं कि ये हकीकी तौर पे सीटें तो PTI की थी। बिल्कुल सही बात। तो इस वजह से ये हकीकत के ऊपर मबनी ये फैसला आया है कि ये PTI की सीटें तो मखसूस नशिस्तों का भी हक फिर PTI का है। तो ये उन्हें जो है ना मेरे ख्याल में रिलीफ ज्यादा दे दिया गया है। वैसे इसमें 72 घंटे का टाइम होता है कि आपने इलेक्शन जब विन किया है तो आपने 72 घंटे के अंदर किसी पार्टी को 3 दिन में ज्वाइन करना है, लेकिन इस दफा इनको 15 दिन का दे दिया गया। यार इधर तो 15 दिन दिए गए ना। इसी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इलेक्शन करवाए हुए 90 दिन के लिए, 60 दिन के लिए निगरान हुकूमत बनती है, तो 60 दिन में इलेक्शन हुए, निगरान हुकूमत जो है वो 8 दिन बैठी रही। उस वक्त आपका आइन कहा था? अच्छा, ये आइन तो सारे आइन के साथ तो खिलवाड़, फिर आइन की बात करें ही ना। अब इस तरह हुआ है, देखिए नहीं, जो नेशनल असेंबली बनने का 3 दिन का रूल है वो तो सबके लिए था ना, इनको 15 दिन। अच्छा, अब मांगड़ साहब इसमें चाहिए तो ये था कि प्राइम मिनिस्टर साहब या तो असेंबली तोड़ देते, चले वो अगर बड़ा इकदाम था तो कम से कम अपनी वजारत उज़्मा से इस्तीफा देंगे, दोबारा जो है ना इलेक्शन में आते जी कि कौमी असेंबली का एतमाद अगर मेरे ऊपर है तो मैं दोबारा बन जाऊंगा, नहीं तो मैं जाता हूँ। एस्टेब्लिशमेंट को कहते जी जिसको देनी है हुकूमत दे दें। सही। लेकिन उन्होंने बिल्कुल इस बारे में सोचा ही नहीं है। उन्होंने कहा यार जो दिन हम लगा रहे हैं ये दिहाड़ी तो दोबारा लगनी नहीं है, क्योंकि पार्टी वापस चली गई है मियां नवाज शरीफ के पास, सरबराह वो बन गए, तो ये तो अपने दिहाड़ी लगाने के चक्कर में। लेकिन शहबाज शरीफ साहब का आपको पता ही है ना, जिस तरीके से वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे, फिर अब जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर बने, अब तो बच्चा जानता है ना कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत है। सर ये तो ना असेंबली के अंदर खड़े होकर बात कर सकते हैं, ना बाहर मीडिया के सामने बात कर सकते हैं, और ना ही ये अवाम में किसी रेस्टोरेंट पे जाकर बैठ सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एक ही बात आती है, फॉर्म 45, फॉर्म 47। अब आप ये देखें, पिछले प्राइम मिनिस्टर जो निगरान थे काकड़ साहब, उनके साथ जब इनकी कोई बहस मुबाहिसा होता है तो वो कहते हैं अच्छा मैं बताऊं फिर आपको। हाँ, उन्होंने कहा जी कि बात करूं फिर मैं 47 वाली। 47। तो अब 47 पे, अच्छा ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया ना, इसके पीछे थोड़ा हम जाएं तो देखें, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बहुत बड़ा कंधों पे बोझ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। सही। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों को प्रेशराइज किया जा रहा था, या क्या किया, वो 6 जज जिन्होंने लेटर लिखा, तो सुप्रीम कोर्ट और वकला के अंदर एक जो है ना वो बेचैनी पाई जा रही थी कि
अदलिया का काम अदलिया को करने दिया जाए, आप अपना काम करें। बिल्कुल सही। लेकिन जब उन्होंने अदलिया के काम में मुदाखलत की ना, तो फिर ये मामला आना शुरू हुआ। अच्छा शादाब कियानी साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये जो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है इन 2 फैसलों से पहले कि ये हुकूमत नहीं चल रही, उसकी क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह से भी बेचैनी बढ़ी है नून लीग के अंदर। सर, आसिफ जरदारी साहब इस वक्त जो है ना सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है इस पूरे जो हमारे नेशनल लीडर्स हैं। आसिफ जरदारी साहब ने आज से 1 हफ्ता पहले एक स्पीच करवाई है यूसुफ रजा गिलानी साहब के बड़े बेटे अब्दुल कादिर गिलानी नेशनल असम्बली के अंदर। उन्होंने नेशनल असम्बली के फ्लोर पे कहा है कि हुकूमत गिराना हमारे लिए एक दिन का खेल है। सही। ये हुकूमत आपको हमारी वजह से मिली हुई है। और मुझे तो ये इत्तला मिली है कि आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल करने के लिए चूंकि मरियम बीबी एयरपोर्ट पे नहीं गई इसलिए वो गुस्से में है। सर वो तो देखें, मुल्क के सरबराह हैं, सदर पाकिस्तान भी हैं और सुप्रीम कमांडर भी हैं फौज के, तो ये तो शहबाज शरीफ की रवायत उन्होंने कायम रखी है। शहबाज शरीफ भी ऐसा करते रहे हैं। जब गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे या प्रेसिडेंट थे, आसिफ जरदारी साहब 2008 से 13 तक वो तो नहीं ये सीएम पंजाब थे, वो नहीं जाते थे। वो तो उन्होंने अपनी सबका जो है ना रवायत बरकरार रखी है जो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मरी में मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ी बैठक बुलाई है, उन्होंने मरियम बीबी को भी बुलाया है, शहबाज शरीफ को भी, ख्वाजा आसिफ, जितने भी, राणा सनाउल्लाह साहब। क्या ख्याल है कि कहीं ऐसा तो नहीं नून लीग हुकूमत छोड़ने जा रही है? मांगट साहब, एक तो मैं आपसे इख्तलाफ करूंगा, बड़ी बैठकें आप इनको ना कहा करें। अब इनकी बड़ी बैठकें नहीं रही, अब ये छोटे छोटे जो है ना सर ठिये रह गए हैं, क्योंकि इस वक्त कौम सारी एक तरफ खड़ी है और ये ठिये वाले एक तरफ खड़े हैं। तो चले ऐसे ही सही, ठिये पे क्या फैसला होने वाला? तो ठिये पे सर इन्होंने यही फैसला करना है कि चलो जी लंथा पैर गए मजीद पहन दो, छंड लेंगे तो 5 साल पूरे करने हैं, मतलब कि चलने देते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं है, मेरा नहीं ख्याल कि 5 साल हुकूमत, अगर रावलपिंडी या पारा से इशारा भी हो गया तो ये चले जाएंगे वापस रायवंडी। सर जो मुझे लग रहा है कि अगले 1 साल 8 माह 10 माह के अंदर अंदर कुछ ना कुछ होने वाला है। लेकिन अगर इस हालत में ये गवर्नमेंट छोड़ भी देते हैं तो नेशनल असम्बली के अंदर अगर चेंजिंग आती है तो फिर भी मुश्किल है। जो अगली गवर्नमेंट आएगी तो लाजमी बात है पीटीआई की आएगी। देखिए, आपको याद होना चाहिए राणा सनाउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा साद रफीक साहब, जावेद लतीफ़ साहब, वो हुकूमत लेने के हक में नहीं थे। जी बिल्कुल। तो अब जब के सूरत ऐसी पैदा हो गई है और वो इन 2 फैसलों से ना सिर्फ मियां नवाज शरीफ बेचैन है बल्कि ख्वाजा आसिफ तो बहुत ही ज्यादा बेचैन है। सर असल में तो इस बेचैनी की का शिकार होकर वो हुकूमत छोड़ने की मेरा ख्याल है कि कोशिश कर सकते हैं। मांगट साहब, हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं। जब 1 साल पहले 1.5 साल पहले इमरान खान साहब को इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस से जबरदस्ती निकाला जिस हालत में, तो उस भी वक्त ही कौम ने फैसला कर लिया था, कौम तो इमरान खान के साथ चली गई थी। तो अगर उस वक्त भी इलेक्शन करवा लिए जाते तो इतनी बुरी हालत ना होती इनकी। लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये समझा था कि मुझे तो प्राइम मिनिस्टर दोबारा किसी ने बनाना नहीं है, तो उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हमें हुकूमत करनी चाहिए। फिर जब वो 1 साल 1.5 साल करने के बाद दोबारा इलेक्शन हुआ, फिर इनको फॉर्म 47 पे दोबारा दे दी गई हुकूमत, तो अभी फिर ये समझ रहे हैं, लेकिन ये हुकूमत नहीं है सर, ये कब्जा है। सही है। इस वक्त इनका एक मखसूस टोले का पाकिस्तान के ऊपर कब्जा है। देखिए, आज इद्दत केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को उन्होंने बरी कर दिया है। अच्छा यार, इन्होंने ना ये वो एक पुरानी रवायत कायम रखी है जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो साहबा मरहुमा के साथ, और ये जो करते रहे ना, ये वही रवायत इन्होंने, ये इतना घटिया केस को इन्होंने उछाला किया। यार आपका काम किया है, एक निजी जिंदगी है बंदे की, वो जैसे भी गुजार रहे। नहीं देखें, पहले लोअर कोर्ट ने सजा भी सुनाई थी, लेकिन अब लग रहा है कि एक तो होता है ना इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकिली, अब जुर्रत की निचली सतह तक मुंतकिली हुई है। सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर नीचे अब अदालत। देखें, इसमें एक जरबल मिसल है, बड़े बड़े कहा करते थे खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। जब ऊपर से हालात चेंज हुए, जब वो कहते हैं हुस्न आता है, नजाकत आई जाती है, बस ये वो काम हुआ है। जब ऊपर से थोड़ी चेंजिंग हुई है तो नीचे ज्यादा चेंजिंग हो गई। मतलब ऊपर वाले जजों में जुर्रत आई है तो नीचे वालों में भी जुर्रत आ गई। बिल्कुल सर, वो जुडिशली के अंदर। और इसमें सर ये था कि इमरान खान साहब का जो एक फैसला था, उन्होंने अपनी पार्टी में सबसे ज्यादा लायर्स को जिम्मेदारियां दी हैं, लायर्स को टिकट दिए हैं, लायर्स को जो है ना सूबाई और कौमी सतह पे लेके आए हैं। तो उसमें उनको पता था कि जुडिशली ही इनका मुकाबला कर सकती है। एक आम पॉलिटिकल वर्कर जो है ना एक स्टेट का मुकाबला नहीं कर सकता। असल में पीटीआई ने जो मुकाबला किया है ये स्टेट के साथ किया, वकला के जरिए स्टेट के साथ। अच्छा, मुझे ये शहजाद कियानी से ये बताएं कि ये मखसूस नशिस्तों का जो फैसला आया, इसके बाद क्या पीटीआई इस पोजीशन में है कि सादा अक्सरियत के साथ हुकूमत बना ले?
सर पीटीआई अगर कोशिश करे तो मेरे ख्याल में वो एमक्यूएम और बाकी छोटी पार्टियां जो हैं उनको मिला के तो सादा अक्सरियत बना लेगी, लेकिन वो इस तरफ नहीं जाएंगे। हाँ क्योंकि मुल्क जो है ना इस वक्त पाकिस्तान नहीं है, ये मसाइलिस्तान है। हाँ इसके जी। मसाइल इतने हैं, 20-22 अरब डॉलर की इंस्टॉलमेंट देनी है और इस तरह की चीजें हैं, आईपीपीएस के मुआहदे हैं, तो वो क्यों अपने गले की हड्डी बना लें? उनको पता है कि ये भी और वैसे भी एमकेएम भी इस तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि वो तो उधर से जब तक ना उनको कहा जाए वो नहीं जाते। उनके पास सर देखें, एमक्यूएम के पास जो है ना मांगड़ साहब टोटल 16 सीटें थी जो उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, तो अनाउंसमेंट हुई कि आप 18 सीटें जीत गए। तो उसी वक्त ही उनके बंदों ने रब्ता किया, भाई हमारे तो खड़े ही 16 थे। उन्होंने कहा नहीं नहीं वो हकीकी वाले भी आपके ही हैं यार। तो वो इस तरह हुआ है कि वहां पे भी असल में सर इलेक्शन के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान आ गया इलेक्शन कमीशन के ऊपर। अभी इस्लामाबाद की तीनों सीटों का भी आपको हाल पता है, और इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि ये अपने पाँव पे खड़ी हो सकेगी गवर्नमेंट, क्योंकि ये बैसाखियों पे खड़ी है, और ये बैसाखियां जो है इनमें से किसी एक को भी धीमक तो लगी हुई है ना। अब कौन सी धीमक पहले उसको चाट लेती है, वो बैसाखी गिरेगी तो बस पूरी हुकूमत गिर जाएगी। बहुत शुक्रिया शादाब कियानी साहब। तो नाजरीन, 2 अदालती फैसलों ने हुक्मरानों को बुखला दिया है। जाहिर है आपके सामने सूरत हाल है कि हुकूमत जा भी सकती है, और कोशिश करेंगे, देख लेना मियां नवाज शरीफ साहब कि इस हुकूमत से जान छुड़ाएं। लेकिन अगर वो हुकूमत से जान छुड़ाएंगे फिर इस हुकूमत को लेगा कौन? चौधरी शुजा हुसैन ने एक दफ़ा कहा था कि एक ऐसा वक्त आएगा कि हुकूमत लिए फिरेंगे, कोई हुकूमत लेने वाला नहीं होगा, प्राइम मिनिस्टर कोई बनने वाला नहीं होगा। शमशाद मांगट और शादाब कियानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।